वो एक ऐसी सुबह थी जिसका सूरज तो हस्बे मामूल निकला, लेकिन उसकी रोशनी में जो मंजर सामने आया उसने इंसानी अक्लों को मफलोज कर दिया। बहीरा कुलजुम के साहिल पर आबाद एक हंसती खेलती बस्ती, जहां कल तक इंसानों के कहकहे गूंजते थे, वहां आज सिर्फ वहशतनाक खामोशी और बंदरों की गुर्राहटें थीं। वो कौन सा जुर्म था जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे से गिराकर जलील व ख्वार जानवर बना दिया? ये कहानी है असहाबे सब्त की, जिन्होंने कायनात के सबसे बड़े कानूनदान को धोखा देने की कोशिश की। ये वाकया बनी इसराइल की तारीख का एक ऐसा इबरतनाक मोड़ है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में पेश आया। अल्लाह ताला ने इस कौम को ऐला नामी साहिली बस्ती में बसाया था, जहां उनका रिस्क समंदर की लहरों से जुड़ा था। अल्लाह ने उन पर एक खास पाबंदी आयद की। हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए है। इस दिन मछली का शिकार कतई हराम है। लेकिन जब इंसानी लालच और खुदा का कानून आमने सामने आए तो इस बस्ती में एक ऐसा फितना उठा जिसने हक और बातिल को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। ऐला की बस्ती में अजीब मंजर होता था। इतवार से जुम्मा तक समंदर खामोश रहता, मछलियां गहराइयों में छुपी रहती और मछेरों के जाल खाली लौटते। लेकिन जैसे ही हफ्ते की सुबह होती, समंदर का सीना मछलियों से भर जाता। वो सतह पर आकर उछलती जैसे मछेरों के ईमान को ललकार रही हों। अपनी नजरें झुका लो, ये मछलियां नहीं हैं, ये हमारे रब का इम्तिहान है। हफ्ते का दिन गुजरने दो, अल्लाह हमें इतवार को रिज़्क़ अता फरमाएगा। लेकिन चाचा, इतवार को तो एक मछली भी नजर नहीं आती। हम कब तक खाली पेट सब्र करेंगे? क्या हमारा रब ये नहीं देखता कि हम प्यासे और भूखे हैं? ये वो पहला वसवसा था जिसने बस्ती में नाफरमानी की बुनियाद रखी। जब सब्र के बंधन टूटने लगे तो शैतान एक बूढ़े आदमी के रूप में उनके पास आया और एक खूबसूरत मशवरा दिया। उसने कहा, तुम हफ्ते को शिकार ना करो, लेकिन मछलियों को रोक तो सकते हो। लोगों ने साहिल पर बड़े बड़े तालाब और नालियां बना लीं। उनका मकर ये था कि हफ्ते के दिन जब मछलियां लहरों के साथ किनारे पर आती तो वो नालियों के जरिए तालाबों में दाखिल हो जाती। शाम को वो नालियां बंद कर देते, मछलियां कैद हो जाती और इतवार की सुबह वो उन्हें ज़िबह कर लेते। देखो, हमने अल्लाह का हुक्म भी नहीं तोड़ा और मछलियां भी हमारे कब्जे में हैं। हमने हफ्ते को शिकार नहीं किया, हमने तो बस इतवार के लिए इंतजाम किया। जब ये हीला साजी आम हुई तो बस्ती में शोर मच गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें इकट्ठा किया और गजबनाक लहजे में फरमाया, आए बनी इस्राएल, तुम अल्लाह को धोखा दे रहे हो। क्या तुम समझते हो कि जो चाल तुम चल रहे हो वो तुम्हारे खालिक को नजर नहीं आती? ये मछलियां तुम्हारे लिए हराम हो चुकी हैं। बाज आ जाओ, वरना अल्लाह का वो अजाब आएगा जिसकी तुम ताब ना ला सकोगे। ऐ दाऊद, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम सब की तज़ीम करता है। हमने उस दिन शिकार नहीं किया, आप हमें क्यों रोकता है? क्या अपनी अक्ल इस्तेमाल करना गुनाह है? उस दिन बस्ती 3 गिरोहों में तकसीम हो गई। नेक लोग जो रोकते थे, गुनाहगार जो शिकार करते थे, और खामोश तमाशाई जो कहते थे कि छोड़ो, हमें क्या लेना देना। नेक लोगों ने फैसला किया कि वो इन नाफरमानों के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने बस्ती के ऐन दरमियान एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार के उस पार वो लोग हैं जो अल्लाह के गजब से खेल रहे हैं। हम उनके बाजारों, उनके मेलों और उनकी सोहबत से अलग होते हैं। हमारी बस्ती के दरवाजे उन पर बंद हैं। फिर वो फैसला कुन रात आई। नेक लोग अपनी इबादतों में मसरूफ थे और दीवार के उस पार गुनाहगारों की बस्ती में जश्न का समा था। वो मछलियों के कबाब बना रहे थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों का मजाक उड़ा रहे थे। अगली सुबह नई बस्ती के लोग मामूल के मुताबिक उठे। उन्होंने देखा कि दीवार के उस पार से इंसानी आवाजें नहीं आ रहीं। तजस्सुस में कुछ लोग दीवार पर चढ़े और जो कुछ देखा उसने उनका खून जमा दिया।
घरों के सहनों में, गलियों में और बाजारों में इंसान नहीं बंदर घूम रहे थे। वो बंदर एक दूसरे की तरफ हैरत से देख रहे थे। जब नेक लोग नीचे उतरे तो एक बंदर दौड़ता हुआ अपने साबिका दोस्त के पास आया। क्या तुम यहूदा हो? बंदर ने जोर जोर से सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोलना चाहता था, चीखना चाहता था कि हाँ, मैं वही हूं जिसने अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया था, लेकिन उसकी जबान गुंग हो चुकी थी। वो अपने इंसानी कपड़ों को सूंघते और जमीन पर लौटते, मगर अब वो अशरफुल मखलूकात नहीं, जलील व ख्वार जानवर थे। 3 दिन तक वो बंदर इसी अजियत में रहे कि उन्हें अपनी पहचान तो थी मगर अपनी हकीकत खो चुके थे। 3 दिन बाद वो सब मर गए। अल्लाह ताला ने कुरान में इस वाक़े को रहती दुनिया तक के लिए एक ताज़ियाना-ए इबरत बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के दीन में हीला साजी नहीं चलती। जब इंसान हराम को किसी नाम निहाद मंतिक या हीले से हलाल करने की कोशिश करता है तो वो अपनी रूह को मसख कर लेता है। आज हमारे चेहरे शायद बंदर नहीं बनते, लेकिन हमारी सीरतें मसख हो चुकी हैं। असहाबे सब्त का अंजाम आज के हर उस शख्स के लिए वार्निंग है जो खुदा के कानून को अपनी मर्जी से ढालना चाहता है।